बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का GDB 1 का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 का फर्स्ट GDB है, जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन है। यकीन जाने आपके 8 से 10 मिनट लगने हैं और ये GDB आप खुद कॉन्सेप्ट के साथ खुद बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि इन GDBs की 2.5% वेटेज आपकी रिजल्ट के बीच में इंक्लूड है। तो आपने ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि जो दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में यूनिक भी हो और टीचर आपका कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना काट सके। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, वैसे तो ये एक दिन के लिए ओपन हुए, तो लेकिन आपको पता है कि ये 2 जून तक मीन्स इसमें एक से दो दिन आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 जून तक इसे सबमिट करा सकते हैं। याद रखिएगा कि GDP पे कोई भी एक्सटेंड डेट नहीं मिलती होती। तो यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि पेपर में आपके लिए आसानी हो। और जो इसके अंदर टॉपिक आए गए हैं वो FPGA और ASIC, ये 2 टॉपिक्स आए गए हैं। तो पहले हम इसके सिनेरियो को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि FPGA और ASIC 2 डिवाइसेस हैं। इनको आपने यूटिलाइज करना है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, माइनिंग यानी कान के लिए। और इसके बीच में इसकी बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी इंक्लूड होती हैं। और इसकी एबिलिटी है कि कम्प्लेक्स कैलकुलेशन यानी मुश्किल हिसाब किताबों को परफॉर्म करती है। और हैशिंग पावर और इमर्जिंग एफिशिएंसी, इसके लिहाज से जो सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस यानी अहम जो इसके फ़वाइद होते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है, फ्राहम करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेट, अब हमें जो इन्होंने दिया है हमें करना क्या है कि इन दोनों को ईथर यानी दोनों के लिए FPGA और ASIC, इन दोनों को हमने यूज़ करके अपना सजेशन देना है जो कि बेस करता हो इनकी प्रोग्रामेबिलिटी के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर। और हमें अपने आंसर को प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ देना है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो पोस्ट मैसेज के अंदर क्लिक करेंगे और आगे इसको पेस्ट करके यहीं से सबमिट करवा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी किसी एक्टिविटी को ना छोड़िएगा क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल से पास हुआ जाता है। काफ़ी प्रोग्रामिंग भी बीच में आ जाती है, तरह तरह का हर एक चैप्टर के बीच में एक अलग किताब खुली हुई होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी और बताती भी जाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आप चेंजिंग करके इसी सोल्यूशन को सबमिट करा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, जो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट है, इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ASIC यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए ज़्यादा सूट है, ज़्यादा बेहतर है। ड्यू टू सेवरल रीजन्स, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। ASIC आर डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, ASIC को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मखसूस काम के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका अब काम क्या है कि जो स्पेस होती है, वेस्ट स्पेस, पावर और फंक्शनैलिटी, ये इसको इलेमिनेट यानी ख़त्म कर देता है। दीज चिप्स हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेट्स नीडेड फॉर देयर इंटेंडेड एप्लीकेशन, इनके इंटेंडेड एप्लीकेशन कामों के लिए जो इनके एग्जैक्ट नंबर हैं गेट्स के, इन चिप्स के बीच में वो एग्जैक्ट होते हैं। रिजल्टिंग इन अ मोर एफिशिएंट एंड हायर परफॉर्मिंग माइक्रोचिप, इसकी बना पर जो इसका कारकर्दगी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है और तेज़ रफ्तार होती है। फुली कस्टमाइज्ड ASIC कैन इंटीग्रेट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अ प्रोडक्ट ऑन टू अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। मुकम्मल तौर पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ASIC का एक मखसूस हिस्सा एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में जम कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस, जब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ASIC ऑफर सुपीरियर स्पीड एंड एफिशिएंसी कंपेयर टू द FPGA के। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ASIC जो सा है वो उसकी रफ्तार भी ज़्यादा बेस्ट है, सुपीरियर है और एफिशिएंसी यानी कि कारकर्दगी भी ज़्यादा अच्छी है। Their ability of layer multiple functionalities onto a single chip further enhance their performance। एक ही चिप पर मुतअद्दिद फंक्शनैलिटीज़ यानी कि मल्टीपल जो फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको तय करने से जो इसकी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो इन्हेंस यानी बढ़ जाती है। वाइल ASIC आर नॉट प्रोग्रामेबल, कि इस पे हम FGAP के तरह इसके ऊपर हम कोई भी काम प्रोग्रामेबल नहीं है ASIC। दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड बाय क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग, माइनिंग कहते हैं कानकनी को, इंश्योरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एफिशिएंसी। वाइल अगरचा FPGA ASIC की तरह प्रोग्राम के काबिल नहीं है, वो हायर परफॉर्मेंस
यानी आला कारकर्दगी और एनर्जी एफिशिएंसी यानी तवानाई की कारकर्दगी इसको यकीनी बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए रिक्वायर्ड यानी दरकार स्पेसिफिक कंप्यूटेशन यानी कि जो इसकी मखसूस कंप्यूटेशन होती है वो मौजू है, उसके लिए बेस्ट है, बेहतरीन है। और लास्ट में देखें, यहाँ पे हम ये तो कर लेंगे, लेकिन मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि आप 2-3 वीडियोस लें और कहीं ना कहीं से मीन्स इसका हैंडआउट्स खोलें, वहाँ से मटीरियल लें और ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि जो दूसरे स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा यूनिक हो, क्योंकि इन जीडीबीज़ की 2.5% वेटेज आपके रिजल्ट के बीच में है। जब हमारा रिजल्ट आता है ना, तो हम कहते हैं काश हम इतने से मार्क्स और ले लेते तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता, तो बाद में पछताना ना पड़े। मैं आपको इस वजह से पहले बता रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ इसकी मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियोस भी शेयर करूँ, पेपर्स भी शेयर करूँ, ताकि जहाँ तक मेरे से हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और ये भी बताती जाऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और क्योंकि टाइम बहुत कम है और सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, बार बार कह रही हूँ कि इसकी तैयारी बहुत अच्छे से की लीजिएगा, क्योंकि इसके हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से चेंज होते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इन समरी या इन शॉर्ट, द यूज़ ऑफ ASIC इन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट। इन शॉर्ट यानी मुख्तसरन या समरी के तौर पर खुलासे में बता रहा है कि जब हम ASIC का क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बीच में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें जो वेस्ट होता है, सुपीरियर परफॉर्मेंस, इनको ख़त्म कर देती है। हमें ये फ़ायदा फ्राहम करती है, बेनिफिट देती है कि जो वेस्ट होता है, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो परफॉर्मेंस का हो, चाहे वो पावर का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो वो उसको एलिमिनेट यानी ख़त्म कर देती है। सुपीरियर परफॉर्मेंस यानी आला कारकर्दगी देती है। ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी यानी तवानाई की कारकर्दगी के लिए जो ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूटेशन है वो देती है। दीज फैक्टर्स मेक ASIC द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर दिस पार्टिकुलर टास्क। ये जितने भी अवामिल हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ये ASIC को ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन बनाते हैं ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए या इस पार्टिकुलर टास्क के लिए। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करें, अच्छा सा सोल्यूशन प्रोवाइड करें, है ये 5 मार्क्स का ही है। और मेरी ये फिर से कह रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इसके आपके साथ मिड टर्म की पेपर्स शेयर करूँ, इसके मिड टर्म प्रिपरेशन शेयर करूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और जो इसमें जो क्वेश्चंस आ रही हैं ना, मैंने पिछली बार भी इसका पेपर देखा था, तो जो ये हमारे क्विज़ेज़ में क्वेश्चंस आते हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं। मीन्स के जिसका कोई क्वेश्चन दे दिया तो क्विज़ के बीच में, तो क्या होता है, कभी उसका कोई हमें क्वेश्चन बना के दे देता है, तो कभी उसकी वो बना के दे देता है क्विज़ की फॉर्म में, MCQs की फॉर्म में दे देता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी भी आपको फेयर एडवाइस यही है कि काइंडली अपने क्विज़ेज़ को, जीडीबीज़ को, असाइनमेंट्स को खुद करें, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा तो पेपर में भी हमारे लिए आसानी होगी। और इसी तरह इन छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो हमारा CGPA भी मेनटेन रहता है। अब यहाँ पर आप अच्छे तरीके से GDB को सबमिट कराते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको शर्त लगा के देती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपके इस GDB में पूरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप ऊपर हेडिंग दें, क्वेश्चन डालें, आंसर डालें, ऊपर अपनी VULMS की ID लिखें, नीचे सब्जेक्ट और GDB वगैरह लिखें, नीचे लाइन लगाएं, बहुत अच्छे से दें, हेडिंग्स दें या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, तो बस थोड़ा सा यूनिक हो जाए आपका। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।